चलिए आज बात करते हैं उस अनदेखे विज्ञान की जो हमारी दुनिया को बिखरने से बचाता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये हमारे चारों तरफ है, बुर्ज खलीफा जैसी आसमान छूती इमारतों से लेकर तेज रफ्तार गाड़ियों तक की नींव में। तो तैयार हो जाइए इस फैसिनेटिंग दुनिया की गहराई में उतरने के लिए। तो एक सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर वो कौन सी छिपी हुई शक्ति है जो गगनचुंबी इमारतों को सीधा खड़ा रखती है और बड़े बड़े पुलों को गिरने नहीं देती? इसका जवाब छिपा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिद्धांतों में, और आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। किसी भी बड़ी चीज को बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट समझना जरूरी है ना? इंजीनियरिंग की दुनिया में यही ब्लूप्रिंट मैकेनिक्स है। तो आइए सबसे पहले इसकी ABCD को समझते हैं। तो आखिर ये मैकेनिक्स है क्या भला? सीधी सादी भाषा में कहें तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो मूवमेंट, फोर्स और स्टेबिलिटी यानी स्थिरता की स्टडी करती है। मतलब कोई चीज कैसे और क्यों चलती है या फिर एक जगह पर क्यों टिकी रहती है। हमारे आसपास की हर भौतिक चीज के पीछे यही काम कर रहा है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने का एक जबरदस्त टूल है। इसी के दम पर सुरक्षित इमारतें और स्पेसएक्स के रॉकेट जैसी कमाल की मशीनें बनती हैं। इंजीनियर्स इसी का इस्तेमाल करके पता लगाते हैं कि कोई स्ट्रक्चर कितना वजन सह सकता है। इसीलिए ये उनके लिए सबसे जरूरी विषयों में से एक है। अब मैकेनिक्स को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। स्टैटिक्स जो रुकी हुई चीजों के बारे में है, और डायनामिक्स जो चलती हुई चीजों के बारे में है। चलिए इन दोनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए फर्क बिल्कुल साफ है। स्टैटिक्स का मतलब है जब चीजें संतुलन में हैं, जैसे टेबल पर रखी कोई किताब। यहाँ सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और दूसरी तरफ है डायनामिक्स, जहाँ फोर्स बैलेंस में नहीं होते और चीजों की गति में बदलाव लाते हैं, जैसे रफ्तार पकड़ती हुई कोई कार। और डायनामिक्स की कहानी के भी समझिए दो पहलू हैं। पहला है काइनेमैटिक्स, जो सिर्फ ये देखता है कि कोई चीज कैसे चल रही है, कितनी तेज, किस दिशा में। और दूसरा है काइनेटिक्स, जो ये जानने की कोशिश करता है कि कोई चीज क्यों चल रही है, मतलब उसके पीछे कौन से फोर्स और कितना मास है। चलिए अब बात करते हैं उन असली खिलाड़ियों की जो मैकेनिक्स की इस दुनिया को चलाते हैं। ये वो ताकतें हैं जो हर मूवमेंट की वजह बनती हैं या फिर उसका विरोध करती हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज फोर्स यानी बल। ये कुछ नहीं, बस एक धक्का या खिंचाव है। ये वो बाहरी एक्शन है जो किसी भी चीज को हिला सकता है, रोक सकता है या यहाँ तक कि उसका शेप भी बदल सकता है। मैकेनिक्स की हर कैलकुलेशन यहीं से शुरू होती है। अब देखिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इंजीनियर्स एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, रिजिड बॉडी। ये एक तरह का आदर्श केस है जिसमें ये मान लिया जाता है कि फोर्स लगाने पर चीजें अपना आकार नहीं बदलती। असल दुनिया में ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन ये विश्लेषण को बहुत बहुत आसान बना देता है। और फिर आता है घर्षण, फ्रिक्शन, वो फोर्स जो हमेशा हमेशा मोशन का विरोध करता है। जब भी दो सतहें एक दूसरे को छूती हैं, फ्रिक्शन वहां मौजूद होता है जो मूवमेंट को धीमा करने की कोशिश करता है। ये एक ऐसी ताकत है जो हर जगह हर वक्त काम करती है। घर्षण ना एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ तो इसके बिना हम चल भी नहीं सकते या अपनी गाड़ी को रोक नहीं सकते, लेकिन दूसरी तरफ यही घर्षण मशीनों के पुर्जे घिस देता है, एनर्जी बर्बाद करता है और बेकार की गर्मी पैदा करता है। ये इंजीनियर्स के लिए एक कांस्टेंट चुनौती की तरह है। तो इंजीनियर्स इस पहेली को सुलझाते कैसे हैं? खैर, उनके पास कुछ तरीके हैं। सतहों को चिकना बनाने के लिए तेल या ग्रीस का इस्तेमाल करना, उन्हें पॉलिश करना या फिर बॉल बेरिंग जैसे स्मार्ट डिवाइस लगाकर स्लाइडिंग फ्रिक्शन को बहुत कम रोलिंग फ्रिक्शन में बदलना। अब जब हम बलों को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो चलिए उन चीज़ों को देखते हैं जो इन बलों को झेलने के लिए बनाई जाती हैं। और इसकी शुरुआत होती है बीम और उन पर लगने वाले लोड से। बीम किसी भी स्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी होती है, समझिए। ये एक ऐसा मेंबर है जिसका मुख्य काम अपने ऊपर आने वाले वजन को लेना और उसे सुरक्षित रूप से सपोर्ट या खंभों तक पहुंचाना है, जो फिर उस वजन को जमीन तक ले जाते हैं। और हाँ, सारे बीम एक जैसे नहीं होते। हर स्ट्रक्चर की अपनी अलग ज़रूरत होती है, इसलिए इंजीनियर्स अलग अलग तरह के बीम इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिंपली सपोर्टेड या कैंटिलीवर जो बालकनी की तरह बाहर निकला होता है, और कंटिन्यूअस बीम जो कई सपोर्ट पे टिका होता है।
एक स्ट्रक्चर को ना जाने क्या क्या झेलना पड़ता है। डेड लोड यानी उसका अपना वजन, लाइव लोड जैसे लोग और फर्नीचर, और फिर हवा, बर्फ और भूकंप जैसे कुदरती लोड भी। एक सुरक्षित डिजाइन के लिए इन सभी की गणना करना बेहद जरूरी है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर, संतुलन की कला, और इसका राज छिपा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या? सोचिए, ये किसी भी चीज का वो एक जादुई पॉइंट है जहां उसका सारा का सारा वजन एक जगह पर केंद्रित माना जा सकता है। अगर उस एक पॉइंट पर चीज को बैलेंस कर दिया जाए तो वो एकदम स्थिर रहेगी। यही स्टेबिलिटी को समझने की चाबी है। चलिए, अब हमारे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे इंजीनियर्स के कुछ खुफिया हथियारों को, यानी वो सिद्धांत जिनकी मदद से मुश्किल कैलकुलेशन भी आसानी से हो जाती हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, सीधी सादी चीजों की कैलकुलेशंस तो ठीक है, पर जब शेप्स और सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तब क्या? यहीं पर कुछ बहुत ही स्मार्ट मैथमेटिकल टूल्स काम आते हैं। पहला सीक्रेट टूल है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इसे समझने के लिए पहले इनर्शिया को जान लेते हैं। ये घूमने में होने वाले विरोध को कहते हैं। तो ये थ्योरम एक कमाल का शॉर्टकट है। अगर किसी इंजीनियर को एक चीज का इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाली लाइन के चारों ओर पता है, तो वो इस थ्योरम से किसी भी दूसरी पैरेलल लाइन के चारों ओर का इनर्शिया चुटकियों में निकाल सकता है। इससे बहुत समय और मेहनत बचती है। दूसरा कमाल का टूल है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये खास तौर पर चपटी यानी 2D चीजों जैसे कोई प्लेट या शीट के लिए है। ये थ्योरम कहता है कि किसी सतह के परपेंडिकुलर एक्सिस के चारों ओर का इनर्शिया उसी सतह पर मौजूद दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्सिस के चारों ओर के इनर्शिया का जोड़ होता है। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर यह जटिल समस्याओं को काफी आसान बना देता है। तो हमने देखा कि मैकेनिक्स के सिद्धांत हमारी इस भौतिक दुनिया को थामे हुए हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि अगर इन सिद्धांतों ने हमारी बनाई हुई दुनिया को जोड़ा है, तो फिर वो कौन से अनदेखे नियम होंगे जो हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जिंदगी जैसी जटिल चीजों को चला रहे हैं।